नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में कि आने वाला जो 4 महीने रहेंगे मार्च से लेके जो हमारे जून तक की स्थिति रहेगी वो हमारी कैसी रहेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। दोस्तों, ये राशिफल बहुत जनरल आधार पर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे व्यक्तिगत आपके जीवन के बारे में, आपके लव रिलेशनशिप्स के बारे में और कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के बारे में और आपके कैरियर के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना। शुरुआत हम मार्च से करते हैं कि मार्च में स्थितियाँ कैसी हैं। व्यक्तिगत रूप से मार्च की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी पारिवारिक दृष्टिकोण से और जो एक अनसेटिस्फेक्शन की जो भावना आपके अंदर थी, वो कहीं न कहीं यहाँ पर कम होती हुई दिखाई देगी। और राशि पर जो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, उससे कहीं न कहीं आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई यहाँ पर देगा। शनि जो है छठे भाव में आपको हारने नहीं देंगे। कहीं न कहीं आपकी जो सेल्फ मोटिवेशन है वो काफ़ी बढ़िया होती हुई दिखाई देगी। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि आराम ज़्यादा ना करें, अपने काम में लगे रहें, जिससे स्थितियाँ आपकी और सुदृढ़ होती हुई दिखाई देंगी। महीना अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छे लक्षण यहाँ दिखा रहा है पारिवारिक दृष्टिकोण से। वहीं अगर आपके व्यवसाय या आपके करियर को देखूं तो यहाँ पर बुध का जो बकरी होना है वो थोड़ा सा आपके कामकाज में उठक पटक लेकर आ सकता है। और लेन देन हालांकि काफ़ी अच्छे रहेंगे। फाइनल स्टेज जो है वो काफ़ी अच्छी आपकी रहेंगी। और कुछ प्रमोशंस के भी चांस यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो भी चीज़ें होंगी दोस्त, वो थोड़ी सी जल्दबाजी में होंगी, तेज़ी से होंगी। थोड़ा सा समझने के लिए आपको समय लगेगा, लेकिन आप एक बार जब समझ जाएंगे चीज़ों को तो आप स्थितियाँ आपकी क्लियर हो जाएंगी। बकरी का जो है वो कहीं न कहीं ठीक-ठीक ही है। थोड़ा-सा मैंने कहा सडन गेन्स आपको देते हुए दिखाई यहाँ पर देंगे। मार्च का जो लास्ट वीक होगा वहाँ पर आपको सडन गेन अगेन मिलते हुए दिखाई देंगे और ये इन्वेस्टमेंट भी आप करते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर जो महीना आर्थिक रूप से भी है वो काफ़ी बेहतरीन होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। वहीं अगर आपके लव रिलेशनशिप की बात करूँ मार्च में, तो यहाँ पर रिश्ते-नाते जो हैं वो सामान्य रहेंगे। सरकारी महकमों से यहाँ पर लाभ भी होगा और लव रिलेशनशिप भी आपकी काफ़ी सही रहेगी। पुरानी अगर नाराज़गी किसी के साथ चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर चल रही थी, तो यहाँ पर वो कम होती हुई दिखाई देगी। रिश्ते अपने सुचारू रूप से चलते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा-सा सचेत रहें। अपने जीवन साथी के साथ जो है रिलेशनशिप्स थोड़ा-सा देखें उस तरीके के। और माता का स्वास्थ्य यहाँ पर दिक्कतें पैदा कर सकता है, तो डॉक्टरी जाँच आपको उनकी ज़रूर करानी है। तो कुल मिलाकर मार्च का महीना काफ़ी सुखद है आपके लिए। आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको याद दिलाऊँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लग रही है और शेयर कर दीजिएगा अपने उन सब दोस्तों के साथ जिनकी है कर्क राशि। अप्रैल की बात कर लेते हैं तो यहाँ महीने के प्रारंभ में धनु राशि में जा चुके हैं। तो 23 अप्रैल को पुनः ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो शनिदेव यहाँ पर वक्री रहेंगे, तो विशेष घटनाएं यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर आपको देते हुए दिखाई देंगे। धन का प्रबंध करने के लिए आपकी जो कोशिशें हैं वो तेज होंगी और उसमें सफलता भी मिलेंगी। भाग्य आपका साथ देता हुआ यह दिखाई देगा और किसी व्यक्ति के साथ आपकी पार्टनरशिप भी यहाँ पर संभव है। और जो लोग आपसे काफ़ी दूर चले गए थे वो कहीं ना कहीं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नेचर से वो आपके करीब यहाँ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहीं व्यावसायिक रूप से अगर मैं बात करूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए महीना रहने वाला है। आपको जो सोर्सेस यहाँ जुटाने हैं उसके लिए आपको ऋण का प्रबंध करना होगा और ये संभव है कि आपको ऋण मिल भी जाए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि फोकस अपना बनाए रखें, फोकस किसी तरह से ना खोएं तो बेहतर रहेगा। तीसरे सप्ताह में जो बृहस्पति का गोचर रहेगा वो आपको लाभदायक रहेगा। संतान की सफलता से मन प्रफुल्लित भी आपका रह सकता है। शत्रु यहाँ परास्त होते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर आपके धन खर्च तो बढ़ेंगे लेकिन वो आपको परेशान नहीं करेंगे। जहाँ तक आपके रिश्ते नाते की बात करूँ तो रिश्ते आपके यहाँ सुधरते हुए दिखाई देते हैं। कुछ समय से जो आप अभाव महसूस कर रहे थे या व्यक्तिगत जीवन में जो आपको कमियाँ खिल रही थी, कमी खल रही थी, वो यहाँ पर थोड़ी सी अभी मैं कहूँगा कि
चलती हुई दिखाई देंगी। आप कोशिश ज़रूर करेंगे उन्हें सुधारने की, कुछ सुधार भी पाएँगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें अभी रिश्तों से ना लगाएँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि रैपिड एक्शन के मूड में आप दिखाई देते हैं। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करूँ, तो स्वास्थ्य थोड़ा-सा यहाँ पर आपका दिक्कत वाला हो सकता है। कुछ दाँतों से रिलेटेड दिक्कतें आपको हो सकती है। हालाँकि जो माताजी की तबीयत पिछले महीने मार्च के महीने में जो थोड़ी-सी दिक्कत वाली थी, वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई मुझे देती है। तो ये तो हुआ हमारा अप्रैल की बात। अब हम आगे बढ़ते हुए मई के बारे में भी बात कर लेते हैं कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये महीना आपके लिए थोड़ा संघर्ष लेकर आएगा। महीने के पूर्वार्ध में जब सूर्य, बुध, शुक्र राशि दशम भाव में भ्रमण करेंगे, तो आपके प्रभाव में वृद्धि करेंगे और लोग आपकी सम्मान करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी जो अ, ज़िम्मेदारियाँ हैं वो यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जिससे कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस ज़रूर होगा। लेकिन ये स्ट्रेस बड़ा सुखद होगा। आप अपने काम से सैटिस्फाई होते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसा प्रतीत होगा कि आपके अंदर नया ऊर्जा का संचार हो रहा है, आप अपने आप को मोटिवेट करते हुए दिखाई देंगे। राशि से छठे वक्री शनि और वक्री केतु थोड़ा-सा यहाँ पर चतुरता आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, विरोध पक्ष आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपका ऊर्जा जो है वहाँ पर जाएगी। लेकिन कोई ऐसी चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। सावधानी बरतना ज़रूरी है। गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें, क्योंकि दिक्कतें थोड़ी-सी वहाँ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अगर आपके करियर की बात करूँ, तो यहाँ पर आपकी कॉम्पिटिटिव जो नेचर है वो आपको आगे बढ़ाती हुई दिखाई देगी। आपको आर्थिक लाभ होते हुए दिखाई देंगे, फ्यूचर प्लानिंग आप करते हुए दिखाई देंगे। महीने का प्रथम सप्ताह इन्हीं सब बातों में जाएगा, जिससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से काम यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक लाभ आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा करियर फ्रंट पे और कहीं न कहीं व्यावसायिक फ्रंट पे। और जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा कि अभी तक के जो 3 महीने आपके मैंने देखे हैं मई तक, वो काफ़ी बढ़िया है। रिश्ते नातों के लिए स्थितियाँ थोड़ी-सी यहाँ पर अच्छी नहीं हैं। थोड़ा-सा व्यक्तिगत जीवन उतना ज़्यादा सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। घर में कुछ कलेश, कलह जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस है, वो थोड़ा-सा यहाँ पर आपके असर डालता हुआ दिखाई देगा। प्रेम संबंधों में अगर आप हैं, तो ज़्यादा शक-शुबा ना करें। आर्गुमेंट, बहसबाजी से बचें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। दोस्त बने रहेंगे और उनसे मदद भी मिलेगी, लेकिन रिश्तों को सँभालना आपके लिए एक चैलेंज वाली बात यहाँ पर हो सकती है। स्वास्थ्य में अब दिक्कतें नहीं होंगी, स्वास्थ्य सही रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा ओवरवेट होने की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देंगी। छठे भाव में शनि और केतु का साधारण चोट के संकेत भी आपको यहाँ पर देते हैं। तो अगर अभी तक की हम स्थिति को देखें, तो जो रिश्ते नाते हैं वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हुए यहाँ दिखाई ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थितियाँ इतनी बुरी नहीं कही जा सकती। बात करता हूँ जून की। जून 2019 कैसा रहेगा आपके लिए? आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको याद दिला दूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और कोई भी क्वेरी अगर है तो प्लीज़ एक बार मुझसे आप बात कर सकते हैं। एनालिसिस आर पेड। इस महीने थोड़ी-सी जो गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पर फ़ोकस होते हुए दिखाई देंगी, और कहीं न कहीं आर्थिक दृष्टि से जो चल रहा था वो निजी जीवन पर थोड़ा-सा यहाँ अफ़ेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। 3 महीने जो आपने कमाया है वो थोड़ा-सा अब परिवार के साथ आप करना चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना भी चाहते हैं, और कुछ फालतू की यात्राएँ भी आप करते हुए दिखाई देंगे। शत्रुओं से विवाद की स्थिति बन सकती है, और उसे निपटाने के लिए आप कुछ खर्चा भी कर सकते हैं। यहाँ पर लीगल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ नए लोग आपसे जुड़ने की प्रयास करेंगे, आपको चाहिए कि आप उस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान यहाँ पर रखें। बाहर के बात की जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा घुले-मिले ना, अपनी गुप्त आय को और गुप्त खर्चों को, दोनों जो हैं वो आपके उजागर हो सकते हैं। तो अगर आप कुछ छुपा के काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आप एक नंबर में काम करते हैं और सब कुछ खुला करते हैं, टैक्स की चोरी नहीं करते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं या कहीं भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आपके लिए, आप जानते हैं कि वो चीज़ खराब है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तो आप अपने लिए खुद ही गुनहगार साबित हो सकते हैं। हालाँकि आर्थिक दृष्टि के हिसाब से समय काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान से आपको आय होती मिलती हुई दिखाई देगी। संतान आपको सुखद परिणाम देती हुई दिखाई देगी। नए विषयों को अपनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा सप्ताह भी आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन खर्चे थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय आय ठीक होने से
आय होना और खर्चा होने में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। हैंड टू माउथ वाली स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। लंबी यात्राओं का योग बनेगा। यात्राओं में कुछ थकान भी महसूस आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिश्ते नातों जो पिछले 3 महीनों से खराब चल रहे थे, यहाँ कुछ अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी का जो इंटरफेरेंस है, वो कहीं न कहीं आपकी परिस्थितियों को जटिल बनाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन माता-पिता का उत्तम सहयोग मिलेगा, जिससे आप सभी रिश्तों को सुधार भी पाएँगे। हालाँकि अगर आप मैरिड नहीं हैं, शादीशुदा नहीं हैं और शादी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ कुछ अच्छे आपको मिल सकते हैं प्रस्ताव। स्वास्थ्य की स्थिति काफ़ी बेहतरीन रहती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी थोड़ा-सा टहलने की आप चेष्टा करें, थोड़ा-सा व्यायाम करें, तो बेहतर आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ मार्च से लेकर जून तक का एक छोटा-सा अवलोकन, जो बहुत ही सामान्य आधार पर मैंने आपको बताया। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट बहुत बहुमूल्य होते हैं और मैंने फिर से कह रहा हूँ, बहुत सामान्य आधार पर होते हैं ये राशिफल। जितने भी आप राशिफल देखते हैं, चाहे मेरा देखें, चाहे किसी का देखें, अपनी कुंडली का विवेचन आप किसी से भी कराएँ, लेकिन ज़रूर कराएँ, क्योंकि एग्ज़ैक्टली आपको जो है वो उनसे पता चलता है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक ज़रूर करके जाइएगा, जिससे मुझे अपने आप में सुधार करने का मौका मिले। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका जीवन सफल रहे, यही मेरी कामना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।